इंदौर जिला कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस के साथ कलेक्टर कार्यालय पर एक प्रदर्शन किया गया, जहां पर सांवेर के अंतर्गत आने वाले बरसों से बंद पड़ी हुई बरलाई शुगर मिल की भूमि को लेकर एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जहां पर इंदौर में नामांतरण और निर्माण कार्य पर रोक लगाने के साथ ही यहां पर किसानों को उचित मुआवजा और भूमि दिलाने की इस दौरान मांग को लेकर कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके अंदर जानकारी दी गई है कि मालवा सहकारी शक्कर कारखाना बरलाई की लगभग यहां पर 30 हेक्टेयर से अधिक की जो भूमि है उसके नामांतरण के लिए औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के माध्यम से आवेदन दिया गया था। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने यहां पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस प्रक्रिया से प्रभावित किसानों की आपत्तियों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया और निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इस मामले में कांग्रेस ने अपनी मांग रखी है कि भूमि के नामांतरण और प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए और प्रभावित किसानों को उनके हिस्से का अनुपात में यहां पर भूमि भी दी जाए और वर्तमान बाजार दर पर उचित मुआवजा भी दिया जाए। मालवा सहकारी बरलाई कारखाना जो किसानों की एक संस्था थी, उन्होंने वहां पर शक्कर मिल की स्थापना करी थी। वो मिल चला 90 और 2000 के दशक में वो मिल बंद हो गया। हमारे एक शेयरधारक जो किसान परिवार है, उन्होंने आज से 50-55 वर्ष पूर्व 500 रुपए और 1000 रुपए के शेयर लिए थे, जब जमीन की कीमत 500 से 1000 रुपए बीघा हुआ करती थी। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा अंशधारक किसानों की बिना सहमति के उस जमीन को उद्योगपतियों को दे दिया गया है। तो किसानों की ये मांग है कि हमने तो हमारे पूर्वजों ने जो 50 वर्ष पूर्व जो हमने, और उसमें बहुत सारे किसानों की जमीन भी बिक गई है, तो हमारी ये मांग है। आज इसके लिए हमने एक एसडीएम सांवेर ने एक विज्ञप्ति निकाली थी, तो औद्योगिक विभाग ने जमीन को नामांतरण करने के लिए आवेदन दिया है। तो किसान भाइयों ने और कांग्रेस पार्टी ने वहां पर आपत्ति दर्ज करा दी है। उसके बावजूद भी वहां पर निर्माण कार्य जो हो रहा है उसको रोकने के लिए आज हम सब इंदौर कलेक्टर ऑफिस आए हैं और कलेक्टर साहब से हम ये निवेदन करेंगे कि जो हमारी प्रमुख मांगे, एक तो जो जमीन उद्योगपतियों को दी गई है उसको निरस्त किया जाए, दूसरा किसानों को उनके अंश के अनुपात में आज के बाजार भाव से उनको उचित मुआवजा दिया जाए, या जो 99 एकड़ जो जमीन है उसमें उनको अनुपात में हिस्सेदारी दी जाए। ये तमाम बातें और तमाम मांगे अगर शासन प्रशासन हमारी नहीं मांगेगा तो आज कलेक्टर ऑफिस के बाद लगातार सतत शक्कर मिल कारखाने पे हम जाएंगे और जो कंपनी बिना अनुमति के निर्माण कार्य जो कर रही है उसको किसान और कांग्रेस पार्टी रुकवाने का काम करेगी। मोती सिंह पटेल, पूर्व अध्यक्ष इंदौर सहकारी दुग्ध संघ सांची। जिस प्रकार मालवा शक्कर कारखाने का सन 75 में स्वर्गीय बापू सिंह जी मंडलोई द्वारा उसकी नींव रखी गई थी और हमारे सहकारिता नेता थे, और वो मिल काफी दिन चला, कांग्रेस की सरकारों के साथ चला। जब कांग्रेस की सरकार प्रदेश में नहीं आई उस समय वो मिल बंद हुआ। फिर कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार ने अनुदान देकर चलाया, और फिर भारतीय जनता पार्टी की 24 साल से सरकार है तो मिल बंद पड़ा। और मिल बंद पड़ा जिसमें एक किसानों ने 1,000 रुपए के शेयर सन 75 के समय खरीदे गए, और 5000 से ज्यादा किसान इसमें शेयरधारक। और ये जो जमीन है मालवा शक्कर कारखाने की, ये सरकार, मध्य प्रदेश सरकार जो मोहन सरकार है, उसको बेचने जा रही है और उद्योगपतियों को देने जा रहे हैं, और दे दी गई। उसके विरोध में हम आगे आए हैं। और अगर ये शेयर होल्डर अगर किसी प्राइवेट कंपनी में किसान ले लेता बेचारा भोला भाला, तो आज 2.5 से 3 करोड़ रुपए का मालिक होता है, 250 से 300 करोड़ का मालिक होता एक शेयर का। तो ये सरकार शुद्ध रूप से धोखा दे रही है। देश की और प्रदेश की सरकार उद्योगपति की मदद कर रही है, किसानों को बेदखल कर रही है। देश में 50 उदाहरण है, 1 रुपए की लीज पर जमीन दे रही, हजारों पेड़ कटवा रही। ये आपसे हमसे छुपा नहीं, ना मीडिया से छुपा हुआ, ना आम जन से छुपा हुआ। इसको आप और हम मिलकर उठाएं, यही निवेदन करता हूं। और हम संघर्ष करेंगे और अगली संघर्ष जारी होगा। अगर इसमें सरकार ध्यान नहीं देगी तो कोर्ट का रास्ते में हम जाएंगे।